इतिहास ऐसी बहुत सी घटनाओं से भरा पड़ा है जिनको अभी तक ना तो विज्ञान समझ पाया है, ना डॉक्टर्स उनके पीछे की वजह जान पाए हैं और ना ही कोई धर्म उनको परिभाषित कर पाया है। आखिरकार ऐसी घटनाएं सिर्फ किस्से कहानियों में ही सिमट कर इतिहास बनकर रह जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक ऐसी ही घटना से आपको रूबरू कराऊंगी जो 500 सालों से रहस्य ही बनी हुई है। बात है सन 1518 की, जब करीब 400 लोगों की मौत नाचने की वजह से हुई थी। सुनकर आपको भी काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि भला नाचने से कोई कैसे मर सकता है। इतिहास में घटित इस घटना को डांस एपिडेमिक, डांसिंग फीवर और डांसिंग प्लेग जैसे नामों से पुकारा गया। एक ऐसी बीमारी जिसके शुरू व ख़त्म होने की कोई एग्जैक्ट डेट आज तक मौजूद नहीं है, फिर भी माना जाता है कि 1518 में यूरोप के स्ट्रासबर्ग में यह घटना घटी थी, जो आज फ्रांस का हिस्सा है। एक सुबह अचानक फ्राउ ट्रॉफी नाम की महिला अपने घर में नाचने लगी। आसपास कोई धुन भी नहीं बज रही थी। वो नाचने में इतना मग्न हो गई कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि वो कब घर से बाहर आंगन और फिर सड़क पर आ गई। धीरे धीरे आसपास लोग जमा होने लगे। कुछ उसे देखकर हंस रहे थे, कुछ उसे पागल कह रहे थे, वहीं कुछ ने समझा कि उसे दौरा पड़ा है। इन सब से बेखबर फ्राउ ट्रॉफी, जिसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी ना कोई गम, बिना किसी भाव के मदहोश बेहिसाब नाचती रही। उसके बाद जो हुआ वो बेहद ही अजीब और डरावना था। उसे देख आसपास खड़े लोग भी नाचने लगे। देखते देखते सड़क लोगों से भर गई और ये पागलपन यूं ही चलता रहा। इनमें से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही वो सब एक साथ एक ताल पे नाच रहे थे। सुबह से रात हो गई, ना किसी ने पानी पिया, ना खाना खाया और ना ही उनके चेहरे पर कोई थकान थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे कर लोग ज़मीन पर गिरने लगे, हांफते हुए। कुछ की मौत थकान से हुई, कुछ की हार्ट अटैक से, तो कुछ ने कमजोरी के कारण दम तोड़ दिया। मौतों की एग्जैक्ट संख्या की भी जानकारी स्रोतों में उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्लेग ने हर दिन कम से कम 15 लोगों की जान ली थी। हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है कि हफ्तों तक नाचते रहने से ही उनकी मौत हुई हो। कहा जाता है कि इस तरह की घटनाएं यूरोप के अलग अलग हिस्सों में होने लगी। यह महामारी इतनी तेजी से फैली थी कि इसने प्रशासन तक का ध्यान अपनी ओर खींचा। अंततः डॉक्टरों ने इसमें हस्तक्षेप किया और पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर एक सुबह सब कुछ सामान्य हो गया। हर जगह से यह तमाशा बंद हो गया। जुलाई में अचानक शुरू हुई यह महामारी सितंबर में एक रहस्य के साथ अचानक खत्म भी हो गई। इस घटना को लेकर अलग अलग थ्योरी सोर्सेस में अवेलेबल है। एक थ्योरी के अनुसार इन लोगों पर किसी भूत प्रेत का साया है जो धीरे धीरे उनकी जान ले रहा है। वही दूसरी थ्योरी कहती है कि अगोट फंगस या फिर कोई मनोरासायनिक चीज इन्होंने खाई होगी, जिससे इनके अंदर यह वायरस आ गया और ये बिना रुके नाचने लगे। वहीं तीसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इस प्लेग को मास हिस्टीरिया या साइकोजेनिक मूवमेंट डिसऑर्डर का एक ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है, जिसमें एक साथ कई व्यक्ति अचानक एक ही तरह का विचित्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और ऐसी महामारी बड़ी ही तेजी से और व्यापक रूप से फैलती है। इतिहासकार जॉन वॉलर ने इस घटना पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ए टाइम टू डांस, ए टाइम टू डाई, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। उनका अनुमान है कि इस प्रकार का नृत्य बड़े पैमाने पर तनाव प्रेरित एक मनोविकार था, क्योंकि उस समय फ्रांस भुखमरी और बीमारी से त्रस्त था और उस क्षेत्र के निवासी भी अंधविश्वासी थे, यानी लोगों को शैतानी ताकतों, तंत्र मंत्र पर विश्वास था। जहां चिकित्सक इसे मनोविज्ञान से जोड़कर देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस रहस्यमयी मौत के नाच को धर्म से भी जोड़ा गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रांस के लोगों ने नृत्य के जरिए सांसारिक जीवन की दुख तकलीफों से मुक्ति पाने का मार्ग खोज लिया था। ईश्वर भक्ति में नाचते हुए अपने प्राणों को त्याग कर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। 1518 की इस घटना के बारे में इतिहासकारों में अपने अपने तर्कों को लेकर मतभेद है। खैर, थ्योरीज का तो काम ही होता है क्यूरियोसिटीज को बढ़ाना, लेकिन धार्मिक और वैज्ञानिक तर्कों के बीच यह सत्य कभी नहीं मिट सकता कि नाचते हुए लोगों का मरना प्रकृति की सबसे अनोखी घटना रही है।